पिछले हफ्ते मेरे क्लिनिक में एक 68 साल के जेंटलमैन आए। नाम मैं प्राइवेसी के लिए नहीं बताऊंगा, चलिए उन्हें मिस्टर विशाल ही कह देते हैं। विशाल एक रिटायर्ड इंजीनियर है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। अब भी खुद गाड़ी चलाते हैं, अपना काम खुद करते हैं और देखने में भी बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। लेकिन जब मैं उनकी वाइफ से बात कर रहा था, उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसने मुझे तुरंत अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, विशाल अब हमारे किचन को पहचान नहीं पाते। कभी कॉफी मग फ्रिज में रख देते हैं और जब मैं पूछती हूँ कि किसने ऐसा किया तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरा सवाल क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि विशाल को लगता था कि सब नॉर्मल है और उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर थोड़ी बहुत चीजें भूल जाता हूँ और उम्र के साथ सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सच ये था कि ये सिर्फ एजिंग नहीं थी। पर अगर आपके घर में कोई अपनी चाबियां फ्रिज में रख देता है या फिर 40 साल से बनाई हुई रेसिपी बनाना भूल जाता है, तो नॉर्मल एजिंग और डिमेंशिया के अर्ली साइंस के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है वेट करना कि शायद ठीक हो जाएगा, वेट करना कि शायद एज की वजह से है, और वेट करना जब तक सिचुएशन सीरियस ना हो जाए। आज मैं आपको डिमेंशिया डायग्नोसिस से पहले दिखने वाले 10 साइलेंट ब्रेन चेंजेस के बारे में बताऊंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि विशाल ने कौन सा साइन सबसे ज्यादा इग्नोर किया था। पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, बहुत लोग सोचते हैं कि अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का मतलब सिर्फ मेमोरी लॉस होता है, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स, रीजनिंग इश्यूज, जजमेंट प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल चेंजेस। और अल्जाइमर्स डिमेंशिया का सबसे कॉमन कॉज है, लेकिन हर मेमोरी लैप्स डिमेंशिया नहीं होता। अगर आप किसी का नाम भूल गए और कुछ देर बाद याद आ गया तो यह नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आप भूल गए कि रिमोट कैसे यूज करते या फिर आपको याद ही नहीं कि आपने कीज कहाँ रखी है और उन्हें ढूंढने का प्रोसेस भी याद नहीं आ रहा, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, उतना जल्दी सपोर्ट, ट्रीटमेंट और प्लानिंग शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन 10 साइलेंट साइंस की। सबसे पहला साइन है मेमोरी लॉस, जो आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करने लगता है। विशाल के केस में प्रॉब्लम बर्थडेज या डेट्स भूलने का नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि वो अपने मॉर्निंग कॉफी बनाना भूल गए थे। एक दिन वो किचन में खड़े थे, कॉफी बीन्स का पैकेट हाथ में था और उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, मुझे इसके साथ क्या करना है। सोचिए, जो काम वो सालों से रोज कर रहे थे, अचानक उस प्रोसेस को याद ही नहीं कर पा रहे थे। नॉर्मल एजिंग में आप नाम भूल सकते हो, लेकिन डिमेंशिया में कभी कभी कंसेप्ट ही भूलने लगते हो। पेशेंट एक ही सवाल कुछ मिनट के अंदर बार बार पूछ सकता है, वो मेडिकेशन लेना भूल सकता है, उसे रिपीटेडली रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ सकती है। जब मेमोरी इश्यूज डेली रूटीन को अफेक्ट करने लगते हैं, तब उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। साइन 2, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी। विशाल इंजीनियर थे, कॉम्प्लेक्स मशीन समझना उनके लिए आसान था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सिंपल रेसिपी फॉलो करने में प्रॉब्लम होने लगी। कभी आटा 2 बार डाल देते थे, कभी एग्स भूल जाते थे, कभी ओवन ऑन करना भूल जाते थे। ये सिर्फ कुकिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, ये ब्रेन के प्लानिंग की एबिलिटी का वीक होने का सिग्नल था। अर्ली डिमेंशिया में पेशेंट्स को नंबर्स समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, बिल्स मैनेज करना डिफिकल्ट लग सकता है, बैंक स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं, सिंपल कैलकुलेशन में भी स्ट्रगल होने लगती है। एक काम जो पहले 10 मिनट लेता था, उस काम में अभी 1 घंटा लग सकता है और ये पैटर्न रिपीट होने लगती है। तीसरा साइन है फेमिलियर टास्क कंप्लीट करने में डिफिकल्टी होना। विशाल हर ट्यूसडे एक ही ग्रोसरी स्टोर जाते थे 30 साल से। एक दिन वो वहां पहुंचे, गाड़ी पार्क की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि स्टोर का एंट्रेंस कहाँ पे है। पार्किंग लॉट फेमिलियर था, स्टोर भी फेमिलियर था, लेकिन ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। हम सब कभी कभी नई टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज होते हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप फेमिलियर प्लेसेस और फेमिलियर टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो ये नॉर्मल एजिंग नहीं है। साइन 4, टाइम और प्लेस को लेकर कंफ्यूजन। विशाल धीरे धीरे डेट्स और टाइमलाइंस को लेकर कंफ्यूज होने लगे। कभी उन्हें लगता था कि 2025 नहीं 1995 चल रहा है, कभी उन्हें याद ही नहीं रहता था कि वो किस दिन में है, कभी उन्हें समझ नहीं आता था कि वो कौन सी जगह पे है और वहाँ कैसे पहुंचे। एक सेकंड के लिए डेट भूल जाना नॉर्मल है, लेकिन पूरे सीजन या लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन नॉर्मल बात नहीं है। अगर किसी को बार बार लगता है कि वो गलत टाइम पीरियड में है या फेमिलियर एनवायरनमेंट भी उन्हें अनफेमिलियर लगने लगे, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। साइन 5, विजुअल और स्पेशियल प्रॉब्लम्स। ये वो साइन है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से सबसे अंडररेटेड वार्निंग साइंस में से एक है। विशाल को लगता था कि उनकी आईसाइट वीक हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम आंखों में थी ही नहीं, प्रॉब्लम ब्रेन में थी। वो स्टेयर्स का डिस्टेंस गलत जज करने लगे, कर्व को फ्लैट सरफेस समझने लगे, पार्किंग करते वक्त डिस्टेंस एस्टिमेट नहीं कर पाते थे। कई बार पेशेंट्स गिरने लगते हैं और माइनर एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लगते हैं और फैमिली सोचती है कि आईसाइट वीक हो रही है, लेकिन जब ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को सही इंटरप्रेट नहीं कर पाता, तब ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसलिए अगर फॉल्स या ड्राइविंग मिस्टेक सडनली बढ़ जा रही हो, तो सिर्फ आंखों को चेकअप जरूरी नहीं, ब्रेन इवैल्यूएशन भी जरूरी हो सकता है। साइन 6, वर्ड्स ढूंढने में प्रॉब्लम होना। विशाल पहले बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कॉन्वर्जेशन चेंज होने लगी।
वो सेंटेंस के बीच में रुक जाते थे, वर्ड्स याद ही नहीं रहते थे, और वॉच को हाथ वाली घड़ी की जगह हैंड क्लॉक कह देते थे, ग्लास को वो चीज बोल देते थे। हर किसी के साथ टिप ऑफ द टंग मोमेंट होता है, लेकिन डिमेंशिया में ये प्रॉब्लम बार बार होती है। पेशेंट को सिंपल वर्ड्स याद नहीं आते और कॉन्वर्जेशन एग्जॉस्टिंग लगने लगती है, और इसी वजह से सोशल सिचुएशंस अवॉइड करने लगते हैं। साइन 7, चीजें मिसप्लेस करना और उन्हें ढूंढ न पाना। विशाल ने एक दिन अपनी कार कीज फ्रिज में रख दी, लेकिन असली प्रॉब्लम चाबी फ्रिज में मिलना नहीं था। असली प्रॉब्लम ये था कि उनके बिल्कुल याद नहीं था कि वो वहां पहुंची कैसे, और जब उनकी वाइफ ने पूछा तो उन्होंने उल्टा उन पर ही कीज छुपाने का इल्जाम लगा दिया। हम सब चीजें कहीं ना कहीं रख के भूल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्रेन उसे रिट्रेस कर देता है। हम सोचते हैं कि घर गए, बैग रखा, फिर किचन गए और चीजें मिल जाती है। डिमेंशिया में ये एबिलिटी वीक होने लगती है, और इसी वजह से सस्पिशन और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ने लगती है। साइन 8, पुअर जजमेंट। विशाल हमेशा से फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अजीब डिसीजंस लेना शुरू कर दिया। अननोन कॉलर्स को पैसे देना, अननेसेसरी चीजें खरीदना, फाइनेंशियल स्कैम्स में भी फंस गए। साथ ही पर्सनल ग्रूमिंग भी अफेक्ट होने लगी। ये लेजीनेस नहीं थी, ये ब्रेन के जजमेंट सेंटर्स का अफेक्ट होने का साइन था। अगर किसी का डिसीजन मेकिंग पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाए तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। साइन 9, सोशल एक्टिविटीज से दूर होना। विशाल का एक बुक क्लब था। हर वीक वो उस मीटिंग का इंतजार करते थे, लेकिन फिर उन्होंने वहां जाना ही बंद कर दिया। फ्रेंड्स को कॉल करना बंद कर दिया और फैमिली फंक्शंस भी अवॉइड करने लगे। जब वाइफ ने पूछा तो उन्होंने कहा अब इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। कन्वर्सेशंस उनके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गए थे। वो लोगों के साथ पेस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और एम्बेरसमेंट की वजह से धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ये डिमेंशिया का बहुत अर्ली कॉमन साइन है। सबसे आखिरी साइन है मूड और पर्सनालिटी में चेंजेस होना। विशाल पहले रिलैक्स्ड और इजी गोइंग इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे सस्पिशियस होने लगे। उन्हें लगता था कि लोग उनके खिलाफ है। रूटीन में छोटा सा चेंज भी उन्हें इरिटेट कर देता था, और एंजाइटी बढ़ने लगी थी और फियर भी बढ़ने लगा था। और फैमिली को लगने लगा कि पर्सनालिटी ही बदल गई, लेकिन रियलिटी में उनका ब्रेन चेंज हो रहा था। जब दुनिया समझना डिफिकल्ट हो जाए तो नेचुरली एंजाइटी और इरिटेबिलिटी बढ़ने लगती है। इसीलिए पर्सनालिटी चेंजेस को सिर्फ मूड स्विंग समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड नो, अगर आपको इनमें से कुछ ऐसे साइंस अपने किसी लव्ड वंस में नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें इग्नोर मत कीजिए। विशाल और उनकी फैमिली बहुत देर तक वेट करते रहे, जब तक वो सेफ ड्राइविंग भी नहीं कर पा रहे थे, और तब तक वैल्यूएबल टाइम निकल चुका था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखें, इन सिम्टम्स का मतलब हमेशा डिमेंशिया नहीं होता। कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी, थायराइड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर या कुछ इन्फेक्शंस भी सिमिलर सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए, प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाइए। अर्ली डायग्नोसिस का पर्पस पैनिक क्रिएट करना नहीं होता, पर्पस क्लैरिटी पाना होता है। और अगर डिमेंशिया है भी तो उसके मैनेजमेंट और प्लानिंग के लिए टाइम मिलना है। मैं डॉक्टर आशीष, न्यूरोसर्जन। अगर आपने कभी अपने किसी लव्ड वंस में ऐसे साइंस एक्सपीरियंस किए हैं तो कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। आपकी स्टोरी किसी और फैमिली की हेल्प कर सकती है जो इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो। और अगर आप ब्रेन हेल्थ, मेमोरी लॉस और डिमेंशिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ब्रेन का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्दी ब्रेन ही हेल्दी लाइफ का फाउंडेशन है।